हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का टाइम, सुबह के बज रहे हैं 8-9 ऐसे कुछ टाइमिंग हो रहा होगा, क्योंकि अभी बच्चों को छोड़ के मैं आई हूँ। और आने के तुरंत बाद ना मैंने अपना काम शुरू कर लिया था। मुझे कपड़े धुलने थे, तो फिर मैंने अभी लगाया है कपड़े धुलने के लिए, धुल गया है। और मुझे पर्दे भी धुलना था, तो इस बार मैंने कहा सोचा कि चलो हाथ से नहीं धुलेंगे, मशीन में ही धुल लेंगे, क्योंकि ढेर सारा पर्दा है और बाकी ना काम भी है। तो वैसे तो मेरी दिवाली की क्लीनिंग आधा तक हो गया है, आधा अभी है, पूरा नहीं हुआ है। जैसे पर्दे धुलने वाला काम आधा मैंने धुल लिया था। बड़े वाले पर्दे वो 1 महीना पहले मेरा धुल गया था। बाकी अभी जो छोटे वाले पर्दे थे वो धुलना है। तो उसको मैंने इस बार सोच रहे हैं कि मशीन में ही डाल देते हैं। तो अभी पिछले बार जब मैंने ना एक बार मशीन में डाला था एक पर्दे, जो कि मेरा ख़राब हो गया था, उसका छल्ला निकल गया था। तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि ऐसे बांध के डालती हूँ, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि कहीं कि मतलब ऐसे बांध के धुलने से ख़राब नहीं होता है। तो मैं भी ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ कि बांध के धुलते हैं तो नहीं निकलेगा छल्ला, तो सही है, मशीन में भी आराम से धुल जाएगा, हाथ से नहीं धुलना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मैंने सारे पर्दे ले लिया है। सारे तो नहीं लिया है, एक बार में सारे नहीं धुलेंगे। वैसे 8, एक रूम का 8 पर्दा है, तो 2 बार में मैं सोच मतलब एक एक करके धुल लूँगी। एक रूम का एक बार और एक रूम का एक बार, तो ऐसे करके हो जाएगा। तो 4-4 पर्दे मैंने बांधा है, एक में 4 पर्दे और एक में 4 पर्दे, ऐसे करके बांध के और अभी मशीन में डाल देंगे। काफ़ी अच्छे से बांध लेंगे कि खुलेगा नहीं। तो यहाँ पर मैं वही बांध रही थी। फिर मैंने कहा कि चलो अपना ब्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। वैसे ना इतना काम है ना दिवाली का, मतलब जो भी है क्लीनिंग वगैरह, कि इसके चक्कर में मैं मतलब कि अपना ब्लॉग वगैरह शूट भी नहीं कर पाती हूँ। काम करते ही रहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अरे चलो कर लेंगे, वैसे भी मतलब हो जाता है, टाइम हो जाता है काम करते करते। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले आके लगा दिया मशीन अभी। और अभी ना मेरी मशीन भी ख़राब हो गई थी, तो ये थे तो मशीन ठीक करवा दिए थे। फिर मैं सोच रही थी कि नहीं करवाती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो अभी करवा लेते हैं, क्योंकि इतने सारे काम हैं और दिवाली पे मतलब कि कपड़े निकलते हैं धुलने के लिए। तो फिर इन्होंने करवा दिया था। इन्होंने कहा कि ठीक करवा लो, तब तक चलाओ, देखो कब लेते हैं, क्योंकि कई बार ख़राब हो गई है। जब ख़राब हो रही है ना तो पैसे मतलब ज़्यादा ही लग रहा है, जा रहा है 3 से 4 हज़ार रुपये ऐसे लग जाता है। तो मुझे लग रहा है ना कि 2 बार मेरी मशीन ख़राब हो गई, 2 या 3 बार, और इतने इतने पैसे लग गए। तो वही मुझे लग रहा है कि इतना लगाने से बढ़िया है कि एक ले लो, तो मतलब 7-8 साल 10 साल तक तो आराम से चली जाएगी। ये वाली भी मेरी 10 साल तक चली थी, और 10 साल बाद अभी ख़राब हुई है। 10 या 8 साल बाद ख़राब हुई थी एक बार, फिर साल भर बाद फिर से ख़राब हो गई थी। तो यही मतलब सोच रहे थे, फिर बनवा लिया। हम कहे कि चलो बनवा लेते हैं, कोई नहीं, अभी मतलब बहुत सारा काम है। उसके बाद मैं आई थी ना अभी किचन में, तो यहाँ पर किचन में क्लीनिंग कर रही थी। ऐसे ही सारे डब्बे वगैरह निकाल दिए हैं और किचन अच्छे से क्लीन कर रहे थे। तो यहाँ पर थोड़ी सी सिलन आई है, क्योंकि पीछे का दीवार ऐसे ही है, तो बारिश जब होता है ना तो वो ख़राब हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर भी इस तरह से ख़राब हो रहा है दीवार। तो फिर मैं तो सोच रही थी कि ऐसे इसको मतलब साफ़ करते हैं। फिर झाड़ते झाड़ते ये मैं निकालते निकालते पूरा निकाल दी थी, पपड़ी इसकी जितनी निकली थी वो फिर निकाल दिए थे। और इनको मैंने बोला कि पेंट ले आइए, तो पेंट करते हैं। फिर ये कह रहे थे कि हम नहीं करेंगे। फिर हमने बोला कि नहीं, जैसे निकाल दिए हैं ना, इतना गंदा हो गया है, ये साफ़ भी करेंगे तो उतना अच्छे से साफ़ नहीं होगा। वही मैं दिखा रही थी इनको। तो फिर पेंट हो जाएगा तो ये मतलब काफ़ी सही हो जाएगा। तो फिर बहुत कहने के बाद गए, और हम लोग गए थे, तो गए तो उधर से पेंट लेकर आए थे, पुट्टी। तो यहाँ पर देखिए मैंने पुट्टी लगा दिया है। और फिर अभी ना बच्चे स्कूल गए हैं, तो बच्चों को लेने भी जाना है। तो बातें ये हो रही है कि या तो आप जाइए लेने या मैं जाती हूँ। तो मैं फिर सोची कि मैं ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे काम भी है। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है मैं ही जाती हूँ, आप अपना देख लीजिए। तो यहाँ पर हमने लगा के अच्छे से इसको सूखने के लिए छोड़ दिया है। थोड़ी देर सूख जाएगा ना तो कलर इस पर अच्छा आ जाएगा। तो यहाँ पर वही मैं चेक कर रही थी कि कहीं और रह गया है, तो इसको अच्छे से कर दिया। और ये छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा काम रहता है ना, तो खुद से मतलब कि अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं खुद ही से कर लेती, लेकिन उतना टाइम होता नहीं है मेरे पास, बच्चों को देखना होता है, बाकी और भी काम होते हैं घर के।
तो इसलिए नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी जितना होता है मैं खुद से ही करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने पुट्टी लगा दिया था, उसके बाद ये वाला कलर हमने लेके आया था, तो इसको मैं कलर बना के फिर रख के मैं गई थी कि आप लगाइएगा, और तब तक मैं आती हूँ बच्चों को लेके, और उधर से मतलब मुझे भी कुछ कुछ काम है तो फिर मैं लेने चली गई थी। तब तक ये कर दिए थे पूरा, और अभी सिंगल कोट लगाया, डबल कोट लगने के बाद फिर मैं आने के बाद ये सिंगल डबल दोनों लगा दिए थे। उसके बाद मैं लग गई थी फिर से किचन साफ़ करने में। चेंज कर लिया था कपड़ा, क्योंकि कपड़े में फिर लग जाता, गंदा हो जाता, तो इसलिए मैं चेंज करके फिर से आ गई थी ये। तो अच्छे से मैंने पूरा डीप क्लीनिंग किया किचन का, क्योंकि अभी दिवाली भी मतलब कि है, ये दिवाली से 2-3 दिन पहले का। अब भी जब मैं एडिट कर रही हूँ, दिवाली नहीं एडिट कर रही हूँ, तो ये 2-3 दिन पहले का ब्लॉग है, क्योंकि 2-3 दिन पहले हमने किया था। अभी इतना मतलब काम हो रहा है कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि आप लोगों को शेयर करूँ, तो फिर हमने कहा कि चलो आज तो कर ही देते हैं। तो और दिवाली में वैसे ही मतलब लगता है ना कि घर का कोना कोना एकदम से चमका दे, साफ़ कर दे, तो मुझे तो मतलब ऐसे ही लगता है। फिर मैं करती भी हूँ, अपना जितना मुझसे होता है ना उतना मैं मतलब पूरा घर अपना साफ़ कर लेती हूँ, चमका लेती हूँ। क्योंकि ना जैसे बारिश ख़त्म होता है तो उसके बाद से ना घर गंदा हो ही जाता है, कीड़े मकोड़े, बाकी झाले, और थोड़े से मतलब कि सीलन वगैरह भी आ जाती है। तो अब भी तो मुझे मतलब कि घर का पुताई वगैरह भी कराना है, लेकिन टाइम की वजह से इस बार हम नहीं कराए। अगले साल मैं देखूँगी तो करवाऊँगी, क्योंकि जब घर में काम लगता है तो मतलब एक लोगों को रहना ज़रूरी होता है। तो फिर मेरे यहाँ तो मैं मतलब कि नहीं हो पाएगा, इनको टाइम ही नहीं होता, मतलब छुट्टी नहीं था। तो अगर रहता तो ये करवाते, कह रहे थे कि अगर 5-6 दिन का भी रहता ना तो करवा देता, लेकिन एकदम से छुट्टी नहीं था। और देखिए कलर मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मुझे तो एकदम से पता नहीं क्यों मन में आया ना कि पीला पीला कलर कराते हैं। लेमन येलो है, इसमें पीला दिख रहा है लेकिन लेमन कलर का है वो कलर, तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा लाइट कलर हो गया है तो ये वाला कलर। और उसके बाद मैंने पूरा ऊपर से साफ़ किया था अच्छे से खिड़की, और यहाँ पर भी मतलब अच्छे से रगड़ के पूरा जो ऑयल था ना, तो वो स्प्रे से भी मैंने छुड़ा लिया था, और बाकी साफ़ हो गया था। जो बचा था वो डिटर्जेंट पाउडर डाल के, और ऐसे मतलब मैंने अच्छे से इसको क्लीन कर लिया है, तो काफ़ी अच्छा साफ़ हो गया था किचन। और यहाँ पर थोड़ा कलर भी ये लगा दिए थे हम तो मतलब जहाँ किए थे वहाँ साथ में कलर भी साफ़ करते जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कर दिया था तो पूरा कलर टाइल्स पे आ गया था। तो यहाँ भी इसको मैंने रगड़ रगड़ के अच्छे से छुड़ा के साफ़ कर लिया। और मैं सोच रही थी ये स्टैंड निकाल देती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो कर लेते हैं ऐसे ही साफ, क्योंकि फिर से बाद में लगाना होगा। फिर ऐसे एक बार निकाल दो ना तो ये फिर बहुत मतलब मुश्किल से सेट होता है, जैसे टाइट होता है, नहीं तो हिलने डुलने लगता है। तो इसी वजह से फिर हमने कहा कि नहीं रहने दीजिए, मत निकालिए, ऐसे साफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो साफ हमने कर लिया किचन क्लीन, काफ़ी मतलब डीप क्लीनिंग हो गई पूरे किचन के। वैसे किचन के डब्बे सारे मैंने निकाल के रख दिए हैं, जो खाली था उसको मैंने धुल लिया है, जिसमें सामान था वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी रखेंगे तो उसको या तो देखते हैं, अगर थोड़ा बहुत होगा तो खाली करके धुल देंगे, और ज़्यादा होगा तो उसको पोंछ के रख देंगे। और उसके बाद ना दोपहर में हमने सुबह का ही नाश्ता बनाए थे, पराठा सब्ज़ी। ये लोग टिफ़िन ले गए थे, बाकी वही पराठा सब्ज़ी या रोटी सब्ज़ी हम लोग भी खाए थे। मैं दोपहर में दाल चावल नहीं बनाई थी, क्योंकि खाने का भी वही नहीं था। लेट से हम लोग खुद ही 11:30-12 बजे तक मतलब नाश्ता हुआ था हम लोगों का, तो इसलिए फिर शाम हो गया था, इन लोगों को लग रही थी भूख, तो फिर हमने कहा कि चलो कुछ करते हैं। तो यहाँ पर किचन साफ़ करके फिर मैं तुरंत से लग गई थी मैक्रोनी बनाने में, क्योंकि इन लोगों को खाना था। और पहले हो रहा था ये कि खिचड़ी बना दो, फिर दिव्यांशु कह रहा था कि खिचड़ी, मतलब मुँह बना रहा था, खिचड़ी खाने में ये लोग थोड़ा सा वो करते हैं। फिर हमने कहा कि चल ठीक है, मैं मैक्रोनी बना देती हूँ, खा लेना। तो यहाँ पर मैक्रोनी बनाने के लिए हमने प्याज कट कर लिया है, उसको फ्राई कर लिया है, हरी मिर्च लिया है, बाकी
राई से मैंने फ्राई किया है। मैक्रोनी वगैरह चाहे ऐसे पास्ता वगैरह रहता है तो या तो हरी मिर्च से ही फ्राई कर देते हैं या राई से करते हैं, तो ऐसे करके मैंने कर लिया है। उसमें डाल दिया है थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा मैगी मसाला और बाकी नमक डाला है। तो ये सारी चीज़ें डाल के अच्छे से पका लेंगे। फिर हमने डाल दिया टमाटर और अभी बारी है मैक्रोनी डालने की। मैक्रोनी को बॉईल करके मैंने रख लिया है। बॉईल नमक डाल के मैंने बॉईल किया था, नमक डाल के बॉईल किया था और धुल के अच्छे से रख लिया है। तो अभी मैक्रोनी डालते हैं, इसमें मिक्स करते हैं। अच्छा, मसाला मैं अभी डाल रही हूँ, पहले मैंने बता दिया मैगी मसाला डाला है। और इसमें सॉस डाले थे, थोड़ा सा पास्ता सॉस, सोया सॉस, विनेगर वगैरह डाल के काफ़ी अच्छी चटपटी सी मैक्रोनी बनी थी। और ब्लॉग को रहने देते हैं यहीं तक। ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।